हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत। वेलकम टू वीकी स्क्वायर। सो अभी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, इस वीडियो के अंदर क्या है हमारे कि आज हम सिर्फ सेकंड की बात करेंगे। जो 14 जुलाई 2023 के अंदर एग्जाम होता है एसएससी सीजीएल का, तो उस वाली सेकंड शिफ्ट की हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन करेंगे। अब देखो, मेरी जो वीडियोस मैं बनाता हूँ, इस वीडियो के अंदर आपको ये बताता हूँ कि हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसकी अप्रोच कितनी अपनी रहनी चाहिए और कितने कम से कम टाइम के अंदर उसको अटैम्प्ट करना चाहिए। मतलब एटलीस्ट आप, अगर आपसे मतलब थोड़ा सा आपको टफ लगता है मैथमेटिक्स तो 20 मिनट, और आपको लगता है कि आपकी पकड़ अच्छी खासी है मैथमेटिक्स में, तो आप इसको 17-18 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लो। ठीक है। तो एग्जाम के अंदर जो प्रीलिम्स के अंदर हमारे पास 1 घंटा मिलता है, तो उसके अंदर से अगर आप 17 मिनट या 18 मिनट के अंदर अगर मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लेते हो, मतलब 25 आउट ऑफ 25, तो बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज वो गारंटीड आपको सिलेक्शन दे देगा। बिकॉज रीजनिंग बहुत ईजी होती है, इंग्लिश आप कर सकते हो, और जीएस का मैं नहीं कह रहा, जीएस में 10 एक क्वेश्चन तो आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये चीज़ तो हो जाएगी। ठीक है, अब फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बस स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बिकॉज देखो, ये फ्री कंटेंट है, मैं इसके लिए आपको कोई चीज़ चार्ज नहीं कर रहा हूँ। और एक और चीज़ है कि देखो, वीडियो क्या है, पूरी देखा करो। ऐसा नहीं है 2-3 क्वेश्चन देख लिए पहले और स्टार्टिंग में फिर आप चले गए, ऐसा मतलब नहीं है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन देखोगे तब आपको मज़ा आएगा। ठीक है ना। एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वीके स्क्वायर एसएससी। तो वहाँ पर जाके क्या है, इसकी पीडीएफ आप वहाँ डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि जस्ट वीडियो अपलोड होने के बाद में वहाँ पर प्लेस कर दूंगा। और उसका लिंक देखो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम चैनल मेरे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना। तो बिना किसी देरी के फटाफट स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये देखो, स्पॉन्सर वीडियो नहीं है ये, बट ये जो पीडीएफ मैंने जो निकाली है, मतलब मिली है मुझे, ये मुझे textbook.com से मिली है, तो वहाँ से मैंने पीडीएफ निकाली है। और अगर आपको मॉक टेस्ट देना है तो वहाँ जाके दे सकते हो, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा है मॉक टेस्ट देने के लिए। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया ना, सर्कुलर, एक रेस के बाद क्वेश्चन है। देखिए, सर्कुलर ट्रैक है 75 किलोमीटर का। टू साइक्लिस्ट आर राइडिंग एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। आफ्टर वॉट टाइम दे विल मीट एट द पॉइंट फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड देयर जर्नी। मतलब जहाँ से स्टार्ट किया वापस कहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। अब ये तो देखो, रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट है। कॉमन सेंस है कि दो साइकिलिस्ट जब रेसिंग करेंगे तो दोनों सिमिलर डायरेक्शन में करेंगे, सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में जो उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5। और दिस इज इक्वल टू वॉट डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी होगी, 75 किलोमीटर, और ये टाइम, तो हमको यहाँ टाइम निकालना है। तो 75/5 निकालेंगे तो विस 1 और 5, तो कितना लगेगा, 15 घंटे हमको लग जाएगा। ठीक है ना, काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें टाइम एंड वर्क से। पी इज 2 टाइम मोर एफिशिएंट देन क्यू। तो मतलब पी की जो एफिशिएंसी है वो 2 टाइम्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ क्यू है। ठीक है। पी इज एबल टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days लेस देन क्यू। तो मैं मान लेता हूँ क्यू जो टाइम लगाएगा एक्स लगाएगा, और पी टाइम लगेगा x-40। अब देखो, मुझे पता है टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क दोनों का बराबर है। तो वर्क की वैल्यू कितनी होगी, टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो पहले की टाइम मतलब पी का टाइम, ठीक है, उसकी पी की एफिशिएंसी कितनी है 2। यहाँ पर आ जाएगा क्यू का टाइम एक्स, अब क्यू की एफिशिएंसी कितनी है 1। यहाँ पर सॉल्व करेंगे 2x-80 इज इक्वल टू एक्स, यहाँ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 80। मतलब पी तो लगाएगा 40 दिन टोटल, और क्यू लगाएगा 80 दिन। इन दोनों का एडिशन करेंगे, मतलब एल्सियम एल्सियम लेंगे तो ये हमारे पास वर्क आ जाएगा। यहाँ पर इन दोनों की जो मतलब रेशियो तो पता ही है मुझे, 2:1। तो दोनों साथ में काम करेंगे तो दोनों का वर्क अपन दोनों की एफिशिएंसी, तो बस इसको जो डिवाइड करेंगे तो 26.66 हमको क्वेश्चन पूछा, मतलब आंसर पूछा है राउंड ऑफ टू नियरेस्ट डिजिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 आ जाएगा। 26 मत कर देना, क्योंकि 26 से ज़्यादा है, क्योंकि 0.5 से ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको 27 मान लेते हैं। देखो, ये परसेंटेज पढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बात करते हैं। इन एन इलेक्शन 2% पर इनरोल्ड इन वोटर लिस्ट डिड नॉट पार्टिसिपेट। मतलब अगर 100x है तो उसमें से मैं मान देता हूँ कि 98 मतलब परसेंट ऑफ एक्स ही बचे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, फिर बाद में बोल रहा है कि 500 वर इनवैलिड, मतलब इनमें से 500 इनवैलिड हो गया, मतलब इसमें से 500 माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास जो 98% ऑफ एक्स माइनस 500, ये हमारे पास बचे जिन्होंने वोट दिया। नो, आगे क्या लिखा हुआ है, 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी फॉट इलेक्शंस एंड ए डिफीटेड बी बाय 200। मतलब ए में से बी अगर माइनस करूंगा तो 200 आ जाएगा। ठीक है, फिर बोला इफ 43% ऑफ पर्सन एनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट कास्ट देयर वोट इन फेवर ऑफ ए। मतलब जो ए का जो हमारे पास टोटल वैल्यू है वो 43% है किसका, टोटल एक्स का। अब यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकाल दूँ, यहाँ से क्या बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बस इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करके यहाँ पर बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ए इज़ वॉट 43% ऑफ एक्स, यहाँ माइनस में 200 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर दें। मतलब अब देखो क्या करना है कि मुझे पता है टोटल नंबर ऑफ जो वोट्स मिले ए और बी को, ये बराबर होंगे जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमारे पास रिमेनिंग है। तो इसका मतलब दिस 98% ऑफ एक्स माइनस 500 विल बी इक्वल टू एडिशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट ऑफ ए एंड बी। तो ए का तो ये हो गया, और 43% ऑफ एक्स माइनस ये बी का ही हो गया।
अब देखो जो चीज़ माइनस हो रही है इसको माइनस कर लेते हैं, मतलब 500 इधर जाके 300 हो जाएगा, ठीक है। 43 कितना हो जाएगा हमारे पास 86, और इधर 98 है, 98 माइनस हो जाएगा 2 और यह आ जाएगा 1, तो 12% हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 इंटू 100/12, यहाँ पर आएगा देखो 50, दिस इज 2 टाइम, ये 25, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 2500। अब ये जो वैल्यू आई ना हमारे पास, ये टोटल हमारे पास जो बचे हैं उनकी वैल्यू आई है, मतलब 98% ऑफ x माइनस 500 की, मतलब इसमें x की वैल्यू आई है। हमको पूछा गया टोटल नंबर ऑफ कास्टेड वोट, मतलब कितने लोग वोट किए, तो देखो 2% वोट तो कास्ट ही नहीं किए ना, बाकी 500 तो इनवैलिड हुए, उन्होंने कास्ट तो किया था बट वो इनवैलिड थे, तो 2% हमको उस माइनस करना है। अब 25 होगा, 1% कितना होता है 25, 2% होगा 50, 50 माइनस करेंगे तो 24/50 का क्या हो जाएगा आंसर 2450। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे फोर्थ। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें तो कुछ नहीं करना है हमको, कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ ना एक्चुअल में एक तरह से फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूला क्या है कि cos x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू वॉट cos x cos y माइनस sin x sin y। अब देखो यही फॉर्मूला दिख रहा है ऊपर, बस उसमें क्या क्या माइनस बाहर लिया, मतलब माइनस sin x sin y के अंदर है, और cos x cos y के अंदर मतलब माइनस वहाँ डाल दिया, यहाँ प्लस डाल दिया, उल्टा किया हुआ है। तो बस इस पूरी सही चीज़ में मैं अगर माइनस कॉमन लूँगा तो यह फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो अगर मैं माइनस इस पूरी चीज़ में लूँगा तो माइनस आ जाएगा कॉस x कितना हमारे पास 25, y कितना 65, तो यह माइनस टाइम्स ऑफ कॉस 90 होता है। कॉस 90 हमको सबको पता है 0 होता है, तो माइनस का कोई लेना देना नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। फिफ्थ क्वेश्चन बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि पीपल ऑफ विलेज डी 2020 वॉज दिस, मतलब तो डी का कितना 8% लिखा हुआ, मतलब अगर 8% की वैल्यू इसने बोला है कि इतनी है, तो पता करनी है व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ ए इन 2020, तो पॉपुलेशन ए की पता करनी है हमको। तो ए देखो हमारे पास लिखा 12%, तो 12% की कितनी होगी, ठीक है। तो सिंपल सा चीज़ है कि जो हमारे पास एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास वो आएगी हमारे पास ये अपॉन 8%, ठीक है। और अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो 8% को मल्टीप्लाई करूँगा 12% से, और 0 0 जो नीचे अपॉन में 100 आते हैं वो दोनों कट जाएंगे। अब मुझे इसका डिवीजन करना है, तो दिस इज़ लाइक 3 टाइम 2 टाइम, ये आएगा 5 2 5 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 2 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा 15, तो 15,7,000 मतलब 15,750 का क्या आ जाएगा आंसर, सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन है, तो इसको क्या करेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर चीज़ कॉमन लेके अलग लगा दो, कैसे, यहाँ दोनों में 2x² कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पर आएगा 32x प्लस में आ जाएगा कितना 19y, ठीक है, ताकि मैं क्या इसको मल्टीप्लिकेशन करूँ तो तुम्हारा सॉल्यूशन आराम से आ जाए। यहाँ मैं कॉमन लूँगा y², तो यहाँ आएगा 20x प्लस वाई। अब जो वैल्यू पुट कर लेते, x की वैल्यू 3 है तो 3 3 जा 9 9 2 जा 18, ठीक है। 32x है, 32 को मैं 3 से बढ़ा 3 2 जा 6 3 जा 9। अब यहाँ देखो माइनस में आएगा बिकॉज y माइनस में, और 4 टाइम, मतलब देखो कभी मल्टीप्लाई 19 की टेबल नहीं आती, तो आप क्या करना 4 टाइम किया हुआ ना, मतलब 19 के डबल का डबल, 19 का डबल 38, 38 का डबल 76, ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा आपको। y² आ गया, मतलब हमारे पास कितना आएगा 16, यहाँ पर अगर 20x है तो हमारे पास आ गया कितना 2360 आ जाएगा, ठीक है, माइनस में आ जाएगा 4। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पर देखो 20 आएगा, 20 को इससे करूँगा तो 360 आ जाएगा, प्लस के अंदर यहाँ पर देखो कितना आएगा 56 आएगा, 56 को 16 से मल्टीप्लाई करना। अब दिस इज दिस, ठीक है, ओके 6 एंड दिस इज 9 8, तो हमारे पास कितना आएगा 8 9 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, ऊपर 1 डालेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा ये, तो 12 5 6 हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 7th क्वेश्चन। टाइमिंग वर्क से वापस क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स और वाई हमारे पास इतने दिनों में काम करते हैं, तो हमारे को बताओ कि अल्टरनेटिव में काम करेंगे जब एक्स स्टार्ट करेगा तो कितना में होगा। तो देखो एक्स का हमारे पास है 9 डेज, वाई का 36, इन दोनों का काम कितना हो जाएगा 36 का काम हो जाएगा ये वर्क। इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी देखो यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, ठीक है। ये बोला एक्स बिगिन करेगा, तो मतलब समझ लो कि सबसे पहला काम एक्स ने किया, फिर हमने काम किया किसने, वाई ने काम किया, तो दोनों मिला के 5 हो गया। तो ये जो 2 दिन का जो प्रोसेस है, जो दोनों की एफिशिएंसी है कितनी बार रिपीट होगी, देखो 35 बार, तो मुझे 35 काम तक तो 7 बार रिपीट होगी, तो 5 × 7 हो जाएगा। मतलब हमारे पास अगर 1-2 दिन में हमारा 5 काम हो रहा है, तो वो कितना 7 बार रिपीट होगा, मतलब 14 दिन में काम होगा। तो 14 दिन में कितने काम होगा 35। अब बचा हमारे पास एक काम, तो नेक्स्ट बंदा कौन आएगा, नेक्स्ट आएगा एक्स। अगर नेक्स्ट एक्स आएगा तो 1 आ जाएगा, 1/में एक्स की जो है एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास 4, तो 14 डेज 1/4 डेज का क्या हो जाएगा आंसर। बस काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से क्वेश्चन करना है हमको। यहाँ लिखा हुआ है शॉपकीपर यूजेज 940 ग्राम ऑफ वेट इन प्लेस ऑफ 1 kg वेट, मतलब 940 ग्राम का वेट कर रहा है और यहाँ पर 1000 किलो मतलब ग्राम का इसका पड़ा, ठीक है।
ये तो उसको प्रॉफिट दिख ही रहा है साफ साफ, फिर बाद में बोल रहा है इसको 4% और प्रॉफिट बेच रहा है, तुमको एक्चुअल प्रॉफिट बताना और कितना प्रॉफिट होगा। तो देखो 4% प्रॉफिट कितना होता है, देखो 104 हो जाएगा अपॉन 100। यहाँ जब 4 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज 2 एंड दिस इज 6, ये 25। तो क्या मैं यहाँ पर 25 और 26 कर सकता हूँ? यस, क्योंकि इनिशियल जो यहाँ पर लगनी है। अब मुझे क्या करना है, इसका डिवीजन कर लेना। कैसे? यहाँ डिवाइड करूँगा, ये आएगा 40, ठीक है। यहाँ पर आपस में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा देखो 470, ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब कोई चीज़ नहीं कट रही, ठीक है। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा हमारे पास 47, यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास आएगा कितना 56, आई थिंक 26 20 52 आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। अब मुझे इन दोनों का परसेंटेज निकालना है। तो देखो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास, दिस इज 5 अपॉन में 47 इंटू 100, तो ये आएगा 500 अपॉन में आएगा 47। डिवाइड करेंगे 1 टाइम 47, 3 और 0। तो देखो यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पर 0 लगाना ही पड़ेगा। कैसे? मतलब 0 पॉइंट ऐसे लगाना पड़ेगा, तो 10 पॉइंट समथिंग आ गया। अब 46 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? तो देखो यहाँ पर सिंपल सा चीज़ है कि अगर 50 होता तो 300 लाने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ 50 से कम है तो मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 47 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, 42 24 20, तो यहाँ 6 टाइम हो जाएगा। तो 10.6 हमारे पास सिंपल सा दिख गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सा 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखो, यहाँ पर अब देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जब भी हम राइट ट्रायंगल बनाते हैं और राइट ट्रायंगल के यहाँ से जो 90 डिग्री है, यहाँ से अगर मैंने जो बीच से जो मिड पॉइंट होता है किसका, यहाँ पर मिड पॉइंट हमारे पास है BC का। BC का जो मिड पॉइंट होगा D, ये जो D की जो वैल्यू होगी हमेशा क्या होती है, जो बड़ी वाली हाइपोटेनस होती है उसका आधा होता है। तो ये तो फॉर्मूला इसमें मैं बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूले से पूछ लिया तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। अब 10th क्वेश्चन में लिखा हुआ देखो रेशियो वाला क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहे हैं कि 32 लीटर जो, देखो मेरी बात सुनो कि पहले मैं मान लेता हूँ कि ये लिख देता हूँ यहाँ पर, लेट से वाटर इज टू मिल्क। तो पहले मिल्क की रेट है 32 और मुझे ये पता करना वाटर में कितना ऐड करूँ कि इन दोनों कंबाइंड रेट हो जाए 28, ठीक है। और बाद में मैं उसको बेचूँ भी 28 में, और मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखो अगर मैं 28 में बेचूंगा तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 28 मतलब 32 में 28 माइनस करेंगे 4। तो अब इन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है हमारे पास, मिल्क इज टू वाटर का, मतलब वाटर इज टू मिल्क का आ रहा है 4:27 तो इसका 1:7 हो रहा है आंसर। तो 1:7 का ऑप्शन दिख रहा है, यस। अब देखो यहाँ पर कॉमन सेंस से कैसे हो सकता है कि देखो मुझे पता है 32 लिखा हुआ दोनों का कंबाइन, तो 8 1 लिखा हुआ है और 1 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों का एडिशन करूँ तो 9 9 क्या 32 से डिवाइड होता है? नहीं, तो 32 से डिवाइड होने वाला 1 7 या 7 1 ही होता है। तो उसके हिसाब से हमको यार दिमाग लगाना पड़ेगा। तो बस यही वाले एलिगेशन वाला मेथड करो और सॉल्यूशन कर लो। नेक्स्ट बात करेंगे। अब देखो फिर से वही वाली चीज़ लिखी हुई यहाँ पर कि 5 वुमन प्लस 9 गर्ल्स कैन अर्न कितना पैसा, इतना इन 9 डेज। तो पैसा हमेशा नीचे आएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू व्हाट, वाइल 9 वुमन प्लस 16 गर्ल्स कैन डू सेम वर्क इन 14 डेज, और कितना कमाते हैं ये। तो ये जो चीज़ करना है, ये चीज़ से क्या होता है, हमको इस चीज़ से अवॉइड करना है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, दोनों को अलग अलग लिख दूंगा और एक इक्वेशन बना दूंगा। कैसे? मल्टीप्लाई बाय 9 कर दूंगा। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है बस 18,720, ठीक है। दूसरे की वैल्यू दी हुई कितनी, 9 वुमन प्लस 16 गर्ल्स इंटू 14 इज इक्वल टू वॉट 52,080, ठीक है। यहाँ जो चीज़ कॉमन आ रही कॉमन लिख देते हैं। तो यहाँ 9 को मैं काटूंगा तो 2 टाइम 70 हो जाएगा 8, तो 280 हो जाएगा। तो मतलब 5 वुमन प्लस 9G इज इक्वल टू वॉट 280। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 14 को कर लेते हैं पहले। तो मैं ऐसा करता हूँ, 14 को पहले नहीं करता, मैं 7 कर लेता हूँ। दिस इज़ 26040 या 7 से करेंगे तो आएगा हमारे पास 21 आएगा 3 टाइम 50 आ जाएगा। 50 के अंदर हमारे पास आएगा 7 टाइम 49 और आएगा 20, ठीक है ना। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी क्या आएगी, तो यहाँ आ जाएगी हमारे पास कितनी कि 9W प्लस 16G इज इक्वल टू वॉट 3720। अच्छा ऊपर देखो 2080 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये ध्यान रखना। अब इन दोनों क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है ताकि इससे क्या मैं W और G की वैल्यू निकाल सकूँ। और W G की वैल्यू निकलेगी तब हमारे पास सॉल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो देखो है थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं कह सकता मैं, ये थोड़ा सा क्या इसमें कैलकुलेटिव ज़्यादा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए किए कि इस इक्वेशन में क्या करेंगे तो हमको क्या W की मतलब वुमन की जो वेज मिलती है वो कितनी मिलेगी और गर्ल को कितनी वेज मिलती है वो परफेक्ट मिल जाएगी। फिर वो मिलने के बाद क्या करना कि वुमन की वेज को 12 से मल्टीप्लाई करो और गर्ल की 7 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। यहाँ देखो सॉल्व करने के लिए हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ क्या करना पड़ेगा कि मुझे एक चीज़ को एलिमिनेट करना है तब ताकि मैं निकाल दूंगा दूसरी चीज़। तो मैं ऐसा करूँगा, पहले वाली इक्वेशन है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ लेट से 9 से, इसको मैं 5 से कर लेता हूँ। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी देखो, 9 5 45W प्लस
81G और ये आएगा 2080 इंटू 9 और यहाँ पर आ जाएगा देखो 9 5 जा 45 W प्लस 5 टाइम करेंगे तो हमारे पास 80G आ जाएगा और यहाँ 3750 इंटू 5 आ जाएगा। ठीक है, जब ये सॉल्व करेंगे ये जी कट जाएगा यहाँ से, यहाँ माइनस माइनस, तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास जी इज इक्वल टू वॉट 2080 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 0 ज़ा 0, 9 8 ज़ा 72 और 9 2 ज़ा 18 और यहाँ पर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 0 ज़ा 5 से 25, 7 टाइम आएगा 35 आएगा, 3 ऊपर आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा हमारे पास 8। तो इसमें ये चीज़ हमको यहाँ माइनस करनी, तो देखो डिफरेंस तो देखो निकल रहा है यहाँ पर। वापस एक बार देख लेते हैं 2080 इंटू 9, तो 9 0 से 9 9 7 था 72 9 18। ठीक है, यहाँ पर 3750 को 5 से करेंगे, 5 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 20, अच्छा 25 37 5 ज़ा 15 1875 से रहा है। तो देखो ऊपर का इसमें से मुझे नीचे माइनस करना पड़ेगा, कैसे? ओके, तो शायद कहीं ना कहीं मिस्टेक कर ली हमने, एक बार वापस चेक कर लेते कहीं। अच्छा 3720 अपने यहाँ 50 क्यों कर रहे हैं? ये 20 है तो थोड़ा सा लिखने में हो जाता है। 3720 इंटू 5 करेंगे, 5 2 ज़ा 10, दिस इज़ 36। अच्छा ठीक है, तो यहाँ कितना आया था हमारे पास 8720 आया था, यहाँ पर आया था 8600, तो 120, तो मतलब गर्ल का कितना आ जाएगा पेज 120। अब गर्ल का अगर 120 आ रहा हमारे पास यहाँ पर, तो क्या मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ वुमन का? तो देखो वुमन का ये आ जाएगा हमारे पास, इसमें से 9 टाइम्स ऑफ 9 करेंगे तो इसको कितना आएगा 1080। ठीक है, ये माइनस कर दिया 0, ये 0, ये 0, ये 1, तो 5W इज इक्वल टू ये, तो W की वैल्यू आएगी 200। तो मतलब वुमन का कितना मिल रहा है 200 रुपया। उनको पूछा गया कितना गया कि 12 वुमन मतलब इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 वुमन आ जाएगा हमारे पास कितना, देखो 2400। ठीक है, ठीक है 12, फिर बाद में 7 गर्ल्स टुगेदर, 7 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को इससे मैं जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 को 12 से करेंगे तो 84 आ जाएगा। ठीक है, 84 और पीछे 0 आ जाएगा, तो ये 84 और पीछे 0, तो वो आ जाएगा हमारे पास 0 4 2 और यहाँ पर 3। अब देखो 3 2 4 हमारे पास आया, लेकिन ये आंसर नहीं है कि आगे क्या लिखा हुआ है इन 13 डेज, तो इसको मुझे 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। 13 4 जा कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो 52 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 तो लग रहा है, यहाँ आएगा 52, 13 26 तो 31, 13 3 जा हमारे पास 13 3 जा कितना आता है, देखो 39, 39 में जब 2 ऐड करेंगे तो मतलब 3 ऐड करेंगे तो 42 आएगा। तो 42120 हमारे पास क्या है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। थोड़ा कैलकुलेटिव था, अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए तो इसको स्किप कर दो, क्योंकि मतलब अगर टाइम बचे तो करो, नहीं तो आगे वाले क्वेश्चन करने ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ क्या लिखा हुआ आगे क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ओनर अलाउज सक्सेसिव डिस्काउंट 20% 25% ऑन ईच आइटम। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट है। द स्टोर हैज़ अ रिवॉर्ड पॉइंट स्कीम विच एनेबल कस्टमर टू गेट फ्री शॉपिंग वर्थ दिस on every one record point credit to customer's account on previous purchase from the store. The customer decided to buy a laptop that is marked 72%. Now, what will be the net selling price if he has 2850 reward points in his credit card? तो देखो यहाँ पर क्या सिस्टम है, कुछ नहीं करना है, पहले तो मुझे डिस्काउंट सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल दो। फिर बोला है कि एक रिवॉर्ड पॉइंट के लिए 0.1 रुपीज़ हमको मिलता है, तो कितने रिवॉर्ड पॉइंट है उसको मैं 0.1 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये चीज़ करनी है। तो पहले सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल दूंगा, तो 20 + 25। सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का तरीका क्या है कि 7200 हमारे पास जो प्राइस है 72,000 ये है। अब डिस्काउंट मतलब हमारे पास कितना हो गया, अब 80% हो गया, और इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा 75। ठीक है, अब इसको मुझे सॉल्व करना है। ये 00 यहाँ से काट दिया मैंने, ये 00 देखो 3, ये 4 करेगा 20, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 120 को 72 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो ऐसा करता है 72 को पहले 12 से मल्टीप्लाई कर दो, पीछे 0 लगा दो, 12 2 ज़ा 24, 7 टाइम 84 86, ये हमारे पास कितना आया 864। ओके, तो यहाँ पर अच्छा नहीं करना, यही नहीं करना, गलत कर दिया। यहाँ पर 3 2 ज़ा है ना, तो 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा, 6 2 ज़ा 12, 6 7 ज़ा हमारे पास कितना है 42, दिस इज़ 43, तो 4320 हमारे पास क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है। और पीछे एक और 0 लगेगा, तो ठीक है, तो हमारे पास एक और 0 लग रहा है, क्योंकि ये एक 0 यहाँ पर है, एक 0 यहाँ, 2 0 हो गया। तो ये जो है हमारे पास क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद में है। फिर हमको और डिस्काउंट कितना लग रहा है वो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हमको टोटल पॉइंट कितने मिल रहे हैं 2850। अब मुझे पता है कि 0.10 एक रिवॉर्ड पॉइंट का मिलता है, तो मुझे इतने रिवॉर्ड पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा 0.10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करूँगा तो पीछे का एक 0 हमको क्या हट जाएगा, तो हमारे पास इसके अंदर क्या 285 को मैं माइनस करूँगा, तो दिस इज 5 में से 5 आ जाएगा, 9 में से 1 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 9, ये आएगा 2, ये आएगा 4,
तो 4291 इसका क्या आ जाएगा आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, समझना है मेन चीज़। अब देखो ये 13 क्वेश्चन भी पूरा प्योरली फॉर्मूला बेस्ड है। तो देखो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं कि जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ ए बी, जब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होगी। ये सिंपल सा फॉर्मूला इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 14 क्वेश्चन की। अब 14 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर प्योरली प्रॉपर्टी बेस है। देखो यहाँ पर जो पहला वाला चीज़ दिया हुआ है, इन दोनों को मैं साइन में चेंज कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर कॉस 90 माइनस 54 प्लस ए लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय कॉस के अंदर 90 माइनस 54 माइनस ए भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब चलो मैं यहाँ पर किया ना, मैं सेकंड टाइम पे भी कर सकता हूँ। मैं चलो पीछे वाला कर लेता हूँ क्योंकि मैं फॉर्मूला बताऊँगा क्यों मैं कर रहा हूँ। तो कॉस 90 माइनस 36 प्लस ए कर सकता हूँ यहाँ पर। इस वाले को कर सकता हूँ मैं कॉस 90 माइनस 36 माइनस ए। ये जब चीज़ कर दी तो ये दोनों जगह 90 माइनस ए करेंगे तो कॉस के अंदर चेंज होकर क्या हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा में। तो देखो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस 36 प्लस ए, तो यहाँ पर ये वाला मल्टीप्लाई बाय कॉस 36 माइनस ए, प्लस के अंदर कितना आ जाएगा साइन 36 प्लस ए एंड मल्टीप्लाई बाय साइन 36 माइनस ए, क्योंकि ऊपर ये दोनों चीज़ें क्या होगी चेंज होगी यहाँ पर साइन में। अब देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला ये है कि कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वॉट, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस में साइन एक्स और साइन वाई, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब ये चीज़ चेंज हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस एक्स मतलब 36 प्लस ए माइनस 36 प्लस ए। तो ये 36 से 36 कट जाएगी तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी कॉस 2a। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, 4th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, स्टडी करना है पाई चार्ट दिया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ पाई ऑफ एक्सपेंडिचर अंकर्ड ऑन बाइंडिंग एंड प्रिंटिंग। तो बाइंडिंग प्रिंटिंग के बीच का डिफरेंस पता करना है। तो प्रिंटिंग का तो हो गया ब्लू, बाइंडिंग हो गया ये, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 5%। इनका मुझे क्या निकालना है एंगल निकालना, तो अपॉन 100 कर दूंगा और यहाँ पर 360 कर दूंगा, ये 0 0 कट जाएगा, ये 2 टाइम कटेगा तो हमारे पास 18 आ जाएगा। तो इसका क्या आंसर आएगा 18 डिग्री। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 16th की, व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अच्छा टोटल सरफेस एरिया हमको दिया हुआ ये, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6a स्क्वायर, 24 दिया हुआ है, ए स्क्वायर इजकल टू 4, तो ए की वैल्यू आ गई 2, साइड आ गई 2, तो वॉल्यूम निकालेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ना ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बोर्ड मास सॉल्यूशन से होगा। तो पहले यहाँ पर देखो सॉल्यूशन करते हैं, 4 5 तो ये आएगा 24/4, डिवाइड बाई है तो 3/5 इंटू 5 ऑफ लिखा पहले होना, तो 5 बाई ये आ जाएगा 3/10 माइनस ये, ठीक है। अब देखो पहले मैं करूँगा डिवाइड, तो पहले इसको डिवाइड होगा 24 अपॉन में, अच्छा 5 है नीचे, 5 हो गया, 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/10 माइनस 1/5। अब ये तो सब मल्टीप्लिकेशन में तो सॉल्यूशन कर, ये कट जाएगा, ये टाइम कटेगा, और कहीं पे कट सकता है तो काट लेंगे अपन। तो ये 2 टाइम आएगा, ये 5 टाइम आएगा, ओके। यहाँ पर कितना आ जाएगा 40, प्लस में आ जाएगा देखो 6/5 माइनस 1/5। इन दोनों को जब सॉल्यूशन करूँगा तो 4/5 आ जाएगा, 4/5, तो 40 प्लस 4/5 हमारे पास ऑप्शन है। तो यहाँ पर जब सॉल्यूशन करूँगा तो मैं ऐसा करता हूँ कि 5 को 5 4 से 204/5 कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना, इसके अंदर ऑप्शन में चेंज करूँगा, तो देखो अगर मैं 5 को 1 टाइम कर देता हूँ या ऐसा करता हूँ 40 प्लस 4/5 लिखा हुआ है। अच्छा हमने यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक करी, क्या मिस्टेक करी है कि ये 5 × 5 25 है, ठीक है ना, तो 6/25 है, इसमें से 5 माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो पहले इन दोनों का सॉल्व करूँगा तो 25 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 6 माइनस में आ जाएगा 5, तो 1/25 हो जाएगा, तो 40 प्लस 1/25 आ जाएगा। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो देखो 25 को मैं 4 से करूँगा तो कितना आएगा 100, एक 0 पीछे लगा, प्लस 1/25, तो 1,000 मतलब 1,001/25 आ रहा है। तो इसका जो सॉल्यूशन करूँगा तो सिंपल सा चीज़ है कि मैं इसमें कितना ऐड करूँ कि 25 से डिवाइड हो जाए या मल्टीप्लाई हो जाए तो 16 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 3, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 18 क्वेश्चन की, 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की बात करें, कौन सी राइट ट्रायंगल की। ये 2 राइट ट्रायंगल बना दिए मैंने, ठीक है। ए पी, अच्छा ए एंगल हमारे पास है 90 पे, तो यहाँ पर ए बी सी, यहाँ आएगा पी क्यू आर। फिर पूछा गया है कि ये दोनों एंगल 90 पे कि इफ़ बी सी इज इक्वल टू वॉट, बी सी की वैल्यू अगर हमारे पास 13 दी हुई है और पी आर की वैल्यू हमारे पास 5 दी हुई है, तो ए बी की कितनी होगी वैल्यू, तो ये भी 13 होगी और ये भी 5 होगी, और यहाँ पर सिंपल सा चीज़ है ट्रिपलेट बनेगा तो 12 से, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू वॉट, द स्क्वायर ऑफ 12 प्लस स्क्वायर ऑफ 5 विच इज़ 145, 4
प्लस 25, तो हमारे पास का क्या आंसर आएगा 12। 19 क्वेश्चन, मीन प्रोपोर्शन जब भी हमारे पास ए बी सी का मीन प्रोपोर्शन निकालता है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी होता है। तो इसका मतलब बी की जो वैल्यू होगी, मतलब बी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास अंडर रूट ऑफ 7 इंटू 112। ठीक है, अब 7 इंटू 7 इंटू मैं करूँगा तो यहाँ पर देखो 7 1 ज़ा 7 एंड दिस इज लाइक 6 टाइम, तो हमारे पास कितना आएगा 7 इंटू 4, 7 4 कितना होता है 24। इसका क्या आ जाएगा बी का आंसर। 20th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 4 वुमेन और 6 बॉयज़ कैन फिनिश वर्क इन सेम डेज, मतलब 4 वुमेन की जो एफिशिएंसी 6 बॉयज़ के बराबर है, मतलब वुमेन अपॉन बॉय की एफिशिएंसी इज इक्वल टू 3/2 का रेशियो। नाउ ए कैन फिनिश इट इन 60 डेज, मतलब अगर ए इसको 60 दिन में कर देते हैं, हाउ मेनी डेज 5 वुमेन कैन फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर एवरी डे। ठीक है, तो अगर ए इसको 60 दिन में फिनिश कर लेता है तो हमको यह पता करना हाउ मेनी डेज 5 वुमेन फिनिश द वर्किंग टुगेदर एवरी सिंगल डे। तो यहाँ से देखो सॉल्यूशन क्या करना पड़ेगा हमको, तो यहाँ से मुझे क्या पता करना पड़ेगा पहले कि वुमन कितने निकालती है, मतलब वुमन की बात कर रहे हैं तो वुमन कितने टाइम में काम कंप्लीट करती है। तो वुमन देखो 60, इसको मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ से, वुमन का कितनी एफिशिएंसी है हमारे पास 3, ठीक है 3 हमारे पास यहाँ पर वुमन की एफिशिएंसी है। और तो यहाँ पर क्या देखो वुमन की एफिशिएंसी 3 है कि क्या एक्चुअल में, तो मैं एफिशिएंसी नहीं करता, मैं ऐसा करता हूँ टाइम से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मुझे पता है जब एफिशिएंसी का रेशियो हमको ये दिया होता है, उसका टाइम का जो रेशियो निकालते हैं हम वो में क्या होता है इसका रेसिप्रोकल, तो 2/3 हो जाएगा। तो वुमन का टाइम कितना हो जाएगा 2, तो 2/3 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 40। अब 40 डेज में क्या एक वुमन काम करेगी, तो 5 वुमन कितने काम करेगी, तो इसको मैं डिवाइड करूँगा 5 से। ठीक है, तो 5 को डिवाइड करूँगा तो बस 8 दिन, तो 8 दिन इसका क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स 40 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड, मतलब ये हमारा सर्कल बना हुआ है, यहाँ पर एक कॉर्ड बनी हुई जो कि 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एक सेंटर से हमने एक लॉन्ग परपेंडिकुलर निकाला है 15, तो देखो सिंपल चीज़ है, ये हो जाएगा 20। हमको पता करना है ये कितना होगा रेडियस, तो देखो 400 प्लस 225 प्लस करेंगे तो 5 2 6, तो ये आ जाएगा 25, 25 का स्क्वायर। सिंपल सा चीज़ है यार, बहुत इजी चीज़ है। 27 क्वेश्चन है, फिर से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है। अब देखो इन दोनों सॉल्यूशन करते हैं पहले कि देखो कॉट स्क्वायर इसको मैं 10 में अगर चेंज कर दूँ तो क्या कॉट 90 माइनस 54 इज इक्वल टू वॉट 10 54 आ जाएगा। ठीक है, अब सेक स्क्वायर 54 माइनस 10 स्क्वायर 54 में पता है 1 होता है, 3/2 मल्टीप्लाई बाय साइन 37। और ये अब देखो यहाँ पर एक सेक है, तो अगर मैं सेक एक्स को नीचे रखूँगा तो कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर 53। अब मैं देखो यहाँ पर कॉस 90 माइनस 37 लिखूँगा तो 53 हो सकता है, तो इसको मैं साइन 37 लिख दूँगा, तो साइन 37 स्क्वायर अपॉन में भी है नीचे भी है, तो ये चीज़ कट जाएगी, तो ये 1 आ जाएगा, प्लस 2/√3 आ जाएगा। और 1060 कितना होता है हमारे पास, 1060 होता है √3। अब जो चीज़ कट रही काट लेते हैं, √3 से √3 कट गया। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 प्लस 3/2 प्लस 2, तो 3 प्लस 3/2 आ जाएगा, तो ये 9/2 क्या हो जाएगा आंसर। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, सिंपल सा प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन था। If the simple interest and the simple same interest rate on this for this and this for this combined together is this, मतलब 500 को 4 साल पे इंटरेस्ट रेट लगाया, प्लस में 700 को 2 साल पे इंटरेस्ट रेट पे लगाया, दिस इज इक्वल टू व्हाट 280। तो हमारे पास यहाँ का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो देखो ये आएगा हमारे पास 2000। ठीक है, प्लस में आ जाएगा यहाँ पर कितना 1400 इज इक्वल टू 280। नाउ आर परसेंटेज इज इक्वल टू वॉट 280 इंटू 100 अपॉन के अंदर एडिशन, तो 3400 आ जाएगा। बस अब मुझे ये चीज़ निकालनी है, तो 2020 कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 140, दिस इज़ लाइक 17, तो 140 अपॉन 17 आ रहा है। अब इसको मैं 17 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा या 7 से करूँगा, तो चलो 8 से कर लेता हूँ, 42 तो आया, तो 122 आ रहा है। तो मैं अगर 8 से करूँगा तो यहाँ पर तो देखो 140 आ रहा है कि नहीं आ रहा है भी चेक कर लेना आपको, इसमें 1 और 7। ठीक है, तो 17 इंटू 8, 8 5 जा 56, 8 1 जा 136, सॉरी तो 36 आएगा, 36 आएगा, 4 में ऐड करना है, तो बस 3 इसका करेक्ट आंसर। 24 क्वेश्चन करते हैं। अ थीव स्टील अ वैन एट 3 AM एंड ड्राइव एट द स्पीड ऑफ 57 किलोमीटर पर, मतलब 3 बजे वो चोरी करता है और इसकी स्पीड कितनी 57 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, थीफ इज डिस्कवर्ड एट 4 AM, मतलब 4 बजे वो पता चलता है, तो मतलब 1 घंटा चला गया, तो उसकी डिस्टेंस कितनी ट्रैवल होगी 57 किलोमीटर। ठीक है, प्लस के अंदर एंड द ओनर चेज द विद अनदर वैन विद द स्पीड ऑफ 76 किलोमीटर, तो दूसरी स्पीड कितनी है 76 किलोमीटर।
अब दोनों का सेम डायरेक्शन चल रहे तो दोनों का क्या निकलेगा डिफरेंस। तो 76 में से जब ये माइनस करूँगा 57 तो हमारे पास आएगा 19। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 19, और ये पहले से 57 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका है। ठीक है, तो हमको पता करना टाइम, तो ये टाइम इज इक्वल टू वॉट 19 अपॉन में 57, हमको ये चीज़ पता करनी है। अब देखो यहाँ पर करना क्या हमको, अच्छा ये चीज़ ऊपर नीचे होगी, ठीक है, तो 57 अपॉन 19 आ जाएगा और यहाँ पर टाइम आ जाएगा। तो जब करेंगे तो 3 टाइम आएगा, तो टाइम मतलब 3 घंटे लगेंगे इसको कैच करने में। 3 घंटे लगेंगे कब, 4 बजे के बाद में। तो 4 के बाद 3 घंटे ऐड कर दूंगा तो 7 बज जाएगी, तो 7 ही हो जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का। द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज़ 5 टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर। मतलब रहीम की जो प्रेजेंट एज है 5 टाइम्स हिज डॉटर, मतलब सविता की एज, ठीक है। 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 7 साल प्लस कर दूंगा तो रहीम्स एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ सविता, मतलब 5 ये हो जाएगा। ठीक है, हम वैल्यू निकालनी है। तो नीचे आ जाएगा देखो r प्लस 7 इज इक्वल टू 3s प्लस 21, r माइनस 3s इज इक्वल टू वॉट 14। यहाँ से देखो रेशियो निकाल देंगे तो r का रेशियो कितना है 5x, ठीक है, माइनस हमारे पास s का रेशियो है 1 जो x है 14। दिस इज इक्वल टू वॉट 4 इज इक्वल टू 14, मतलब 4 नहीं है एक्चुअल में, यहाँ पर 5 टाइम द परसेंटेज ऑफ दिस। ओके, तो ये आएगा 4x इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 अपॉन 4, मतलब 7/2। अब x की वैल्यू कितनी 7/2 आ गई, तो मुझे निकालनी प्रेजेंट एज ऑफ रहीम। रहीम कितनी है 5 × 7 अपॉन 2। तो देखो यहाँ पर 2 वाली चीज़ नहीं आ रही। अच्छा, हमने यहाँ क्या करी थोड़ी सी देखो 3s लिखा हुआ था, 3 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आएगा 2x इज इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। अब x की वैल्यू 7 है तो हमारे पास निकालनी किसकी, रहीम की वैल्यू। तो रहीम की वैल्यू क्या है 5x, 5 × 7 करेंगे कितना आएगा 35। तो बस यहाँ पर वीडियो ख़त्म हो गई और हमने यहाँ पर सेकंड शिफ्ट के भी सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। अब देखो अगर आपको कंटेंट सही लग रहा है, समझ में आ रहा है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और वो यहाँ तक देख लिया था आप बहुत सीरियस हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट में शिफ्ट 3 की क्वेश्चन करेंगे और अच्छी तरह से। थैंक यू।